शाम का वक्त था। पुरानी हवेली की दीवारों पर लगी पपड़ी उतर चुकी थी। मिट्टी की सोंधी खुशबू में अब शराब की बदबू घुल चुकी थी। आंगन में रखी मिट्टी की दिया बुझ चुका था, जैसे उस घर की रोशनी भी बुझ चुकी थी। जैनब एक सादगी पसंद, पर्दादार और सब्र करने वाली औरत अपने छोटे बेटे हाशिम को गोद में लेकर चुपचाप बैठी थी। आंखों में आंसू थे, पर लब पर शिकायत नहीं। दरवाजा जोर से खुला और अंदर दाखिल हुआ उसका शौहर रशीद, एक वक्त का नेक नमाजी जो अब शराब में डूबा हुआ जालिम बन चुका था। वो लड़खड़ाता हुआ बोला, जैनब, खाना कहाँ है? जैनब ने डरते हुए कहा, रशीद, थोड़ा सब्र करो, अभी गर्म कर देती हूँ। लेकिन रशीद के हाथ में बोतल थी और आंखों में नशा। वो चीखा, हर रोज वही सब्र सब्र सुनती है मेरी बीवी, अब तेरी जुबान भी मेरे खिलाफ हो गई। और फिर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा, जिसकी आवाज पूरे आंगन में गूंज गई। हाशिम डरकर जैनब की गोद में छिप गया। रात गहरी थी। रशीद सो चुका था, नशे में धुत बिस्तर पर पड़े पड़े बड़बड़ा रहा था। जैनब उठी, वुजू किया और सजदे में गिर गई। आंखों से बहते आंसू जमीन को भिगो रहे थे। उसने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, तू सब देखता है। मैं तेरे हुक्म से इस आदमी के निकाह में हूं और मैं तुझसे मांगती हूं, इसको हिदायत दे या मुझे सब्र दे। उस रात जैनब की दुआ आसमान तक पहुंची, मगर जवाब अभी आना बाकी था। एक दिन सुबह रशीद ने फिर शराब पी ली। बाजार में किसी से झगड़ा हुआ। घर आकर जैनब पर गुस्सा निकाला। उसने कहा, तू ही मेरी बदकिस्मती है, तेरी सूरत देखते ही दिन खराब हो जाता है। जैनब ने आंसू पोंछते हुए बस कहा, अल्लाह तुझको समझ दे रशीद। पर वो सुनता नहीं। उस दिन उसने जैनब को घर से निकाल दिया। सर्दियों की रात थी, हवाएं चुभ रही थीं और जैनब अपने बच्चे के साथ सड़क पर थी। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ कोहरा था। जैनब ने बच्चे को अपनी चादर में लपेटा और एक पुरानी दीवार के सहारे बैठ गई। हाशिम कांप रहा था। अम्मी, मुझे ठंड लग रही है। जैनब ने उसे सीने से लगाया। मेरे बच्चे, अल्लाह हमारे साथ है। वो खुद ठंडी हवा में कांप रही थी, लेकिन उसके होंठों पर था अल्लाहू अकबर। रशीद घर में बैठा था, अकेला, शराब की बोतल के साथ। उसके कानों में अचानक अजान की आवाज आई। पहले तो उसने तकिया कान पर रख लिया, लेकिन अजान की आवाज बढ़ती गई। हैया अला सलाह। वो बेचैन हो गया। उसका दिल धड़कने लगा। सामने दीवार पर नजर गई, वहां लटका था उसका शादी का पुराना फोटो। जैनब की सूरत देखी, आंखों में सब्र और मुस्कुराहट। अचानक उसका दिल कांप उठा। वो उठा, जैनब, हाशिम। रशीद सड़क पर भाग रहा था। हर मोड़ पर जैनब का नाम पुकारता। लोगों से पूछता, क्या किसी ने एक औरत देखी, चादर में लिपटी, बच्चे के साथ? किसी ने कहा, वो तो शाम को पुराने पुल के पास बैठी थी। रशीद दौड़ा। पैर ठंडे जमीन पर पड़ रहे थे। दिल में डर बैठ चुका था। पुल के नीचे ठंडी जमीन पर जैनब अपने बच्चे को सीने से लगाए सो रही थी। रशीद पास गया। जैनब, उठो, देखो, मैं आ गया। कोई जवाब नहीं। उसने बच्चे को देखा, उसकी सांस चल रही थी, लेकिन जैनब की आंखें बंद थीं। चेहरे पर सुकून था, जैसे वो किसी दर्द से आजाद हो चुकी थी। रशीद के मुंह से चीख निकली, जैनब, नहीं, मैंने तुझ पर जुल्म किया। वो उसके पैरों में गिर पड़ा। आंखों से शराब नहीं, पछतावे के आंसू बह रहे थे। सुबह की अजान हुई। रशीद अब पुल के नीचे बैठा था, ठंड से कांप रहा था, लेकिन दिल में अब नशा नहीं था, तौबा थी। उसने कहा, ए अल्लाह, मैंने तेरी बंदी को रुलाया, अब मुझे रुला, मगर मुझे माफ कर दे। वो सजदे में गिर पड़ा। आंखों से बहते आंसू जमीन पर पड़ते रहे। कहते हैं, उस वक्त आसमान में बादल गरजे थे और एक बूढ़ा फकीर वहां से गुजरा। उसने देखा और कहा, अब इस शराबी की तौबा कबूल हो चुकी है। रशीद ने हाशिम को गोद में लिया, उसे कस्बे की मस्जिद में पहुंचाया। हर नमाज के बाद वो बीवी के लिए दुआ करता, ऐ अल्लाह, उसे जन्नत में सबसे ऊंचा मकाम दे और मुझको इतना सब्र दे कि मैं उसके काबिल बन सकूं। वो अब शराब नहीं पीता था। दिन में मजदूरी करता, रात को कुरान पढ़ता। लोग कहते, वो जो पहले शराबी था, अब वो मस्जिद की सफाई करता है। कई साल गुजर गए। हाशिम बड़ा हुआ, आलिम बना। रशीद बूढ़ा हो गया, चेहरा शांत, आंखें नमाज की आदत से चमकती। एक दिन वो मस्जिद में सजदे में था और वहीं उसकी रूह निकल गई। मुसल्ली लोग कहते हैं, उसके होंठों पर आखिरी लफ्ज थे, या अल्लाह, मेरी जैनब को जन्नत अता कर। साल गुजर चुके थे। रशीद अब बगदाद के एक पुराने मोहल्ले की छोटी सी मस्जिद में रहता था। लोग उसे अब रशीद बाबा कहते थे।
हर सुबह वो अजान देता और हर नमाज के बाद देर तक सजदे में रहकर रोता। कभी कभी लोग पूछते, बाबा अब भी क्यों रोते हो? अल्लाह ने तो तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। वो मुस्कुराता, आंखें बंद करता और कहता, बेटा रोता हूं इसलिए कि जिसने मुझे माफ कर दिया, मैं उससे दूर कैसे रहूं? आंसू मेरा शुक्र है। हाशिम अब जवान हो चुका था, चेहरे पर नूर था और लहजे में करुणा। मदरसे में कुरान की तालीम देता। लोग कहते, रशीद का बेटा तो जैसे जन्नत की खुशबू है। एक दिन उसने अपने अब्बा से कहा, अब्बा मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ मदरसे में रहें, बच्चों को पढ़ाएं। रशीद ने सिर झुका लिया। बेटा गुजार दी, तालीम का हकदार तू है। हाशिम ने कहा, अब्बा जो खुद को गुनाहगार समझता है वही दूसरों को तौबा सिखा सकता है। उस दिन के बाद रशीद मदरसे में बच्चों को तौबा और सब्र की कहानियां सुनाने लगा। धीरे धीरे पूरे कस्बे में चर्चा फैल गई। एक बूढ़ा मुअज्जिन है जो हर गुनाहगार के लिए दुआ करता है। लोग रात को मस्जिद के बाहर खड़े रहते हैं। कोई शराबी, कोई चोर, कोई जुल्म से टूटा हुआ आदमी, सब उससे मिलने आते हैं। रशीद कहता, तू चाहे जितना गिरा हो, अगर सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे तो अल्लाह तेरी तकदीर भी पलट देगा। लोग रोते, सजदे में गिरते और मस्जिद में रूहानी माहौल बन जाता। रात का वक्त था, बाहर बारिश हो रही थी। रशीद ने नमाज पढ़ी, फिर चुपचाप कुरान खोला। उसकी नजर एक आयत पर ठहर गई, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। सूरह बकरा 222। उसने आंखें बंद की और कहा, ज़ैनब देख, अल्लाह ने मुझे भी अपना बना लिया। आंखों से आंसू बह निकले। बूंदें गिरती रहीं, कुछ आसमान से, कुछ दिल से। अगली सुबह हाशिम ने देखा, उसके अब्बा सजदे में थे लेकिन उठे नहीं। वो पास गया, चेहरे पर मुस्कुराहट थी, होंठों पर कलिमा था। हाशिम ने धीरे से कहा, अब्बा, मगर रशीद की रूह अपने रब से मिलने जा चुकी थी। उसकी उंगलियां कुरान की उसी आयत पर टिकी थीं, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। पूरा कस्बा उस दिन मस्जिद के बाहर जमा था। हर वो आदमी जो कभी गुनाहगार रहा, हर वो औरत जिसने किसी को हिदायत के लिए दुआ की थी, सबके चेहरों पर आंसू थे। जनाजे के आगे एक बच्चा चल रहा था, वो था हाशिम। उसने कहा, लोगों, ये वही इंसान है जिसे कभी इस शहर ने शराबी कहा था, मगर आज ये वही है जिसकी अजान से पूरी बस्ती में नूर फैला है। हर किसी ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा। दिन गुजरते गए। हाशिम हर जुमे की नमाज के बाद अपने अब्बा की कब्र पर जाता, वहां बैठकर कुरान की तिलावत करता। एक दिन उसने देखा, कब्र के पास एक छोटा बच्चा बैठा रो रहा है। हाशिम ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? मेरे अब्बा शराब पीते हैं, मैं चाहता हूं वो ऐसे ना रहें। किसी ने कहा, यहाँ वो बाबा दुआ करते थे जो शराबियों को हिदायत दिलाते थे। हाशिम की आंखें भर आईं। वो बोला, आओ बेटा, आज मैं तेरे अब्बा के लिए वही दुआ करूंगा। उस दिन से हाशिम ने अपने अब्बा की विरासत संभाल ली। लोग उसे कहते थे, हाशिम साहिब गुनाहगारों के लिए रोशनी। सालों बाद हाशिम ने मदरसे के दरवाजे पर लिखा, यहाँ गुनाह नहीं, यहीं तौबा सिखाई जाती है। वो हर नए आने वाले से कहता, कभी किसी शराबी को हिकारत से मत देखो, शायद उसकी आंखों में कल हिदायत उतर आए। लोग हैरान होते, कहां से लाते हो इतनी रहमदिली? हाशिम मुस्कुराकर कहता, मेरे अब्बा की कब्र से और मेरी अम्मी की दुआ से। एक रात हाशिम ने ख्वाब देखा। वो एक हरे बाग में चल रहा था, जहां हवा में सुकून था, फूलों की खुशबू थी। दूर एक औरत बैठी थी, चेहरे पर वही सुकून। ज़ैनब, उसने कहा, मेरे बेटे, मैंने सब्र किया था ताकि तेरे अब्बा को जन्नत मिल जाए। अब हम दोनों रोशनी में हैं। हाशिम जागा तो आंखें भीगी हुई थीं, लेकिन दिल में सुकून था। वो जान चुका था कि अब उसके अब्बा और अम्मी दोनों जन्नत में साथ हैं। कई साल बाद जब हाशिम भी बूढ़ा हुआ, लोग उसके पास आते, गुनाह की माफी मांगते। वो कहता, गुनाह छोटा या बड़ा नहीं होता, बस इंसान का दिल सच्चा होना चाहिए। एक दिन एक नौजवान उसके पास आया, बोला, मैं भी शराब पीता हूं, छोड़ नहीं पा रहा। हाशिम ने मुस्कुराकर कहा, मेरे अब्बा भी यही कहते थे, पर जब उन्होंने पहली बार अल्लाह कहा तो शराब खुद उनसे डर गई थी। नौजवान रो पड़ा और उसी दिन उसने तौबा कर ली। रशीद की कब्र के पास आज भी फूल खिलते हैं। लोग कहते हैं वहां से एक हल्की खुशबू आती है, जैसे किसी ने अभी अभी सजदे में दुआ की हो। कई पीढ़ियां बीत गईं, मगर ज़ैनब का सब्र, रशीद की तौबा और हाशिम की तालीम, तीनों ने मिलकर उस बस्ती को हिदायत का गांव बना दिया। अल्लाह से कभी मायूस मत होना,
जो शराब में डूबा था वही मुअज्जिन बन गया, जो सब्र में रोई थी वही जन्नत की रानी बनी, जो बच्चा अनाथ हुआ था वही रोशनी की वजह बन गया। क्योंकि जब दिल सच्चा हो तो गुनाह भी हिदायत बन जाता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रशीद और ज़ैनब की नहीं थी, ये हमारी और आपकी जिंदगी का आईना है। अगर दिल में जरा सा भी असर हुआ हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किसी गुनाहगार को भी तौबा की राह मिल जाए। और हाँ, ऐसे ही दिल को छू लेने वाले इस्लामी किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि शायद अगली कहानी आपके दिल को बदल दे। अल्लाह हिदायत दे और सब्र देने वाला बना दे।